तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, हुकूमत का बंद बांधने के लिए भरपूर एक्शन। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद, सगियां रावी पुल पर कंटेनर खड़े कर दिए। ठोकर न्याज बेग के रास्ते बंद, बाबू साबू और मोटरवे पर भी रुकावटें लगा दी। लाहौर से इस्लामाबाद और दीगर शहरों को जाने वाले फंस गए। सिक्योरिटी खदशात के बायस मेट्रो बस सर्विस एमएओ कॉलेज तक महदूद। इंतजामिया ने जनरल बस स्टैंड भी बंद करा दिया। लॉन्ग मार्च के लिए गाड़ियां देने वालों के लाइसेंस मंसूख करने का फैसला। पंजाब में अमनो अमान के लिए रेंजर्स तलब। शहर में दफा 144 नाफिज, 20 मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस बंद करने की मंजूरी। आज़ादी मार्च रोकने के लिए पुलिस चौकस। आंसू गैस, कैदी गाड़ियां और दीगर सामान फराहम। रास्तों की मुमकिन बंदिश के लिए कंटेनर्स की पकड़ धकड़ जारी। पुलिस ने 120 कंटेनर जब्त कर लिए। कारकुनों की फहरिस्तें मुतल्लिका थानों को इरसाल। पीटीआई का आज़ादी मार्च और तसादुम का खतरा। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक का आज होने वाला मुतालिया पाकिस्तान का पर्चा मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी ने भी बुध को होने वाले पर्चे मुलतवी कर दिए। पीसीबी का भी आज हेडक्वार्टर बंद रखने का ऐलान। अमले को घर से काम जारी रखने की हिदायत। पुलिस पीछे पीछे, पीटीआई रहनुमा आगे आगे। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए छापे। पुलिस ने मियां महमूद रशीद को गिरफ्तार कर लिया। हमाद अजहर, वलीद इकबाल मौका पाकर निकल गए। मियां असलम इकबाल, सादिया सोहेल, जमशेद चीमा, नदीम अब्बास बारा, यासिर गिलानी समेत कोई सरकर्दा रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ। जेल रोड पर डॉक्टर यास्मीन राशिद के क्लिनिक पर छापे में भी नाकामी। पीटीआई के दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। 16 एमपीओ के तहत जेल भेजने का फैसला। शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद का 2 मकामात पर जनाजा। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में सलामी। नमाजी जनाजा में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, आईजी राव सरदार, सीसीपीओ बिलाल सदीक कुमियाना की शिरकत। डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी, ख्वाजा सलमान रफीक, डीआईजी कामरान आदिल, मलिक अवैस, मुस्तनसर फेरोज समेत दीगर अफसरान शरीक। ग्रीन टाउन में भी नमाजी जनाजा अदा। कारी इश्तियाक हुसैन ने इमामत कराई। अली परवेज मलिक, मियां सलीम, तनवीर गुज्जर, असलम गेल, सदाकत शेरवानी समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। शहीद कमाल अहमद मियां चौक कब्रिस्तान ग्रीन टाउन में सुपुर्द खाक। पुलिस एहलकार पर फायरिंग, सुर्ख लकीर पार की गई। खूनी इनकलाब की धमकी देने वालों ने नापाक मंसूबे का आगाज कर दिया। पुलिस एहलकार पर सीधी गोली चलाकर बता दिया कि उनके इरादे क्या हैं। मरियम नवाज बरस पड़ी, कहा अपने बच्चों को लंदन बिठा दिया, कौम के बच्चों को डंडे खाने की तरगीब दे रहे हो। इमरान नियाजी, ये आज़ादी की तहरीक है तो अपने बच्चों को लंदन से बुलाओ, वरना भाषण देना बंद करो। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की इजाजत नहीं देंगे। ये फरमाइएगा कि रात एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ, जो वाकया पेश आया लाहौर में। शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़न गए सन, शहीद केड़ी गल, और डाकू के साथ जो सलूक होता है वो हुआ है उसके साथ। चौधरी परवेज इलाही का कांस्टेबल की शहादत पर गैर मुनासिब तबसरा। सहाफ़ी के सवाल पूछने पर कांस्टेबल की शहादत का मजाक बना दिया। कहा शहीद किस बात का, क्या डाकू पकड़ने गया था? डाकू के साथ जो सलूक होता है वही उसके साथ हुआ। क्या चौधरी परवेज इलाही शहीद का मकाम भूल गए? हम मुसलमान हैं और हमें पता है कि शहीद का उसके ऊपर कोई बात ऐसी कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ उसका रुतबा हमारी सोचों से भी ज़्यादा बुलंद है। जिस किसी का अगर इससे इख्तलाफ है तो मैं इस बात पर सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हमारे अल्लाह ताला ने कुरान पाक ने जो दर्जात शहीद के बताए हैं, आई थिंक उसके ऊपर हमारी कोई बहस बनती नहीं। सोगवार खानदान का एहसास, न रोते बिलकते बच्चों का ख्याल। शहीद के लवाहिकीन ही नहीं, महकमा पुलिस भी इंतहाई तकलीफ से दो चार। डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी का सख्त रद्द-ए-अमल। डीएसपी सीआईए इकबाल टाउन अलीगढ़ का परवेज इलाही से माफी मांगने तक सिक्योरिटी वापस लेने का मुतालिबा। डॉक्टर रागिब नईमी ने भी परवेज इलाही के बयान की मजम्मत कर दी। और इस ऑर्डर की तामील में अगर वो किसी तरीके से शहादत के रुतबे पे फायज हो जाता है तो हम शरीयत इस्लामिया की रोशनी में उसे शहीद ही कहेंगे। और अगर कोई ये कहता है कि वो शहीद नहीं है या वो कोई डाकुओं की तरह का काम कर रहा था, तो फिर मैं ये कहूँगा कि ऐसा शख्स शरीयत इस्लामिया को
सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का शहीद कांस्टेबल के बच्चों की 10 साल के लिए कफालत का ऐलान। लिखा, कमाल डाकू नहीं था, इक़्तिदार पर डाका मारने वाले डाकुओं की राह में रुकावट था। फर्ज की तकमील की खातिर खड़े होने वाले हर सिपाही, हर जवान को सलाम। तहरीक इंसाफ की डिफेंस में लालक जान चौक पर एहतजाज की कॉल। पुलिस इस्तकबाल के लिए तैयार, कैदियों की वैन मौके पर पहुंच गई। एसपी कैंट ईसा सुखेरा ने सूरत हाल का जायजा लिया। 35 थानों में एंटी रॉयड का सामान तकसीम। पुलिस के जवानों को हिफाजती शील्ड, हेलमेट और लाठियां मिल गईं। डीआईजी ऑपरेशन कहते हैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर न लगाएं। लॉन्ग मार्च की आड़ में शहर का अमन खराब करने नहीं देंगे। ये कोई पुरअमन एहतजाज नहीं है, ये आपके बच्चों को जो छुपाया हुआ है किसी जगह पर उन्होंने बना ली हुई है और ये तखरीबकारी का कोई प्लान कर रहे हैं। हमें उन तमाम की लोकेशंस का पता है। हम सिर्फ आपसे ये अपील करना चाहते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पे मत लगाएं, उनको वापस अपने घरों में बुलाएं, बिकॉज ये कोई एहतजाज नहीं है कि आप लोगों की, कानून नाफिज करने वालों की जान लें। 6 SHOs के तकर्रुर तबादले। इमरान पडाना SHO शफीकाबाद तैनात, मोहम्मद रजा SHO रायवंड सिटी, नासिर हमीद SHO कहना मुकर्रर, इकराम गुजर शादबाग, शाहजेब खान सब्जाजार और अख्तर हुसैन SHO मुस्तफ़ा टाउन तैनात। PTI रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त दायर। केस को दोबारा मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। हाईकोर्ट ने IG पंजाब चीफ सेक्रेटरी से कल रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत को कानून के दायरा इख्तियार में रहने की हिदायत। ओवरसीज पाकिस्तानियों के घरों पर छापों का इकदाम भी हाईकोर्ट में चैलेंज। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, पुलिस को हिरासा करने से रोका जाए। साबिक चेयरमैन ओवरसीज कमीशन तारिक महमूदुल हसन की इस्तदा। महंगाई के वार लगातार। घी और खुर्दनी ऑयल की कीमतों में फिर इजाफा। दर्जा अव्वल घी 36 रुपए किलो महंगा, कीमत 510 रुपए से बढ़कर 546 रुपए हो गई। दर्जा दोम घी मजीद 10 रुपए इजाफे के बाद 495 रुपए का किलो हो गया। सारिफीन की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। शुगर मिल्स का 70 रुपए किलो चीनी देने से साफ इनकार। सिर्फ 2 मिलों अल अरेबिया और रमजान शुगर मिल्स ने रजामंदी जाहिर की। वजीर आला ने चीनी 70 रुपए किलो देने का कहा था। शुगर मिल्स मालिकान से टैक्स में रिलीफ पर मुज़ाकरात जारी। गरीब की सवारी हाथों से रेत की तरह फिसलने लगी। मकामी सतह पर बनने वाले मोटरसाइकिल भी 3000 रुपए तक महंगे। मेट्रो यूनिक सुपरस्टार कंपनी ने नई कीमतों का इजरा कर दिया। रोड प्रिंस रिक्शा 10 से 15,000 रुपए महंगा। न्यू एशिया कार्गो लोडर रिक्शे की कीमत में भी 5,000 रुपए इजाफा। महकमा खजाना ने बजट की तैयारी शुरू कर दी। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगे। ऑरेंज लाइन मंसूबा माली मुश्किलात का शिकार। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी चीनी ऑपरेटर्स की 55 करोड़ की मकरूज। स्टाफ की तनख्वाहें भी अदा नहीं की गईं। GM मैस ट्रांजिट कहते हैं आइंदा माह चीनी कंपनी को अदायगी कर देंगे। कौमी सेहत कार्ड पर इलाज। साबिका हुकूमत प्राइवेट अस्पतालों को नवाजती रही। 66 अरब रुपए निसार। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स तिब्बी अमले के हिस्से कुछ न आया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का सेहत कार्ड पर सरकारी डॉक्टर्स का शेयर तय करने का फैसला। टैप्टा पंजाब में माली बेज़ाब्तियां। 1 अरब से जायद मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द किए जाने का इंकशाफ। फनी तरबियत के लिए 2 अरब की मशीनरी और आलात खरीदना थे। मज़कूरा बजट बसों और फर्नीचर खरीदने पर लगा दिया। मार्केट रेट से महंगी खरीदारी की शिकायत। सजाए मौत का एक और मुजरिम बरी। लाहौर हाईकोर्ट ने गवाहों के बयानात में तजाद पर अकरम को 5 साल बाद बरी कर दिया। जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने केस की समाअत की। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का केस। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पेश ना होने पर हाईकोर्ट बरहम। सेक्रेटरी ने पेश नहीं होना तो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को बुलवा लेते हैं। जस्टिस शुजात अली खान के रिमार्क्स। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन 14 जून को जवाब समेत तलब। मोशनी पैकेजेस मॉल रोड के खिलाफ 50,000 रुपए की डिग्री जारी। सारिफ को चप्पल की कीमत 5500 रुपए देना होगी। शहरी नोमान ने खराब चप्पल देने पर 1 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। PTI के लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने जेल इस्लाहात पर भी जायजा इजलास की सदारत की। वज़ीर आला पंजाब से रुकन असम्बली हसन मुर्तज़ा की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। लाहौर में सब्सिडाइज आटे की सप्लाई शुरू। 10 किलो आटे के 44,309 थैले पॉइंट्स पर फराहम। 20 किलो आटे के 55,317 थैले मार्केट में आ गए। DC उमर शेर चट्ठा कहते हैं ACs मजिस्ट्रेट आटे की सप्लाई यकीनी बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वालिद हाकिम अली जरदारी की 11वीं बरसी पर सेमिनार। हाजी अजीजुर रहमान चंद ने सदारत की। फैसल मीर, असरार भट्ट, अफनान भट्ट, शाहिद अब्बास, शहजाद शफी, अशरफ भट्टी, जोहेब भट्ट की शिरकत। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन से ताजिर बरादरी की मुलाकात। मार्केट्स और बाजारों में तजावुजात के खात्मे पर इत्तेफाक। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए तजावीज़ पर मुशावरत। सदर अंजमन ताजिरान शाहिद नज़ीर, सदर मॉल रोड सुहेल महमूद, DC उमर शेर चट्ठा, CTO मुंतज़िर मेहदी भी शरीक थे। ताजिरों के वफ्द का FPCCI का दौरा। रीजनल चेयरमैन नदीम कुरैशी से मुलाकात। शरह सूद में इजाफे समेत ताजिरों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने वफ्द की क़यादत की। अब्दुल रज़ाक बब्बर, खामिद सईद भट्ट, शहजाद असलम, अली अफजल, अदनान भट्ट भी हमरा थे। अंजुमन ताजिरान लाहौर खालिद परवेज ग्रुप भी FPCCI आया। नदीम कुरैशी से मसाइल और उनके हल पर बातचीत की। मंकी पॉक्स लाकड़ा काकड़ा की दूसरी शक्ल। शहरी खौफजदा ना हो, एहतियात अपनाएं, अपनी और दूसरों की जिंदगी को महफूज बनाएं। प्रोफेसर जफर अल फरीद और दीगर तिब्बी माहिरीन ने बचाव का तरीका बता दिया। उधर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट में खुसूसी डेस्क बना दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तहत BDS फाइनल प्रोफेशनल के नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासुब 89.45% रहा। पहली तीनों पोजीशन तालिबात के नाम। अबिहा जैनब 709 नंबर लेकर टॉप पर रहीं। अतिया सरताज की दूसरी और उस्मा गुलजार की तीसरी पोजीशन। UMT के तहत बिजनेस एंड मैनेजमेंट पर सेमिनार। आबिद भट्ट, डॉक्टर इकबाल, नजम हजारी समेत दीगर शख्सियात का पाकिस्तान में कारोबारी और नौजवानों के किरदार पर इजहार ख्याल। तारीफी शील्ड भी तकसीम की। और एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए कौमी टीम का कैंप जारी। मर्द और खवातीन साइकिलिस्ट्स की जमकर प्रैक्टिस। चैंपियनशिप 18 से 22 जून तक नई दिल्ली में शेड्यूल।